नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर न्यू गाइडलाइन जारी हो गई है। तो नई गाइडलाइन क्या है, साथ ही साथ आईटीआर फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है, तो कब तक डेट बढ़ाई गई है और क्या नए आईटीआर में नए प्रावधानों से बचा सकते हैं ज़्यादा, तो क्या है नए प्रावधान जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इतनी सारी चीज़ें आज हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। देखिए आप क्या है, पूरी न्यूज आप देख सकते हैं। आईटीआर यहाँ से आप फिल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फिलिंग एनीवेयर एनी टाइम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स रिटर्न की, यहाँ से आप फाइलिंग करते हैं। तो क्या है पूरी न्यूज देखें, आप इस तरीके से देख सकते हैं। टैक्स आप देख सकते हो, आईटीआर में नए प्रावधान से बचा सकते हैं ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट के बाद 5 लाख रुपए रहते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। देखें पूरी न्यूज क्या है। 19-20 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। जैसा कि आपको पता है कि 19-20 का रिटर्न यदि आप फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि घोषित की गई। डेट को पोस्टपोन किया बढ़ाया गया है, तो 31 दिसंबर तक आप आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर में कई बदलाव किए गए, ऐसे में नए प्रावधानों को ध्यान में रखकर आप ज़्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं। सही फॉर्म का चुनाव भी जरूरी है। जैसे आप समझ सकते हैं, सैलरी पेड पर्सन के लिए आईटीआर 1 भरना होता है। कमीशन या ब्याज से कमाई वालों के लिए आईटीआर 2 होता है और बिजनेसमैन के लिए आईटीआर 3 होता है। आइए जानते हैं कैसे बचा सकते हैं ज़्यादा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि आप सैलरी पर्सन है तो आईटीआर 1 आपको भरना है। आपको कमीशन या ब्याज से आप पेमेंट कमाते हैं तो आईटीआर 2 भरेंगे और बिजनेसमैन के लिए आईटीआर 3 होता है। देखें आप क्या है पूरी जानकारी। एक बार करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक की डिपॉजिट करने पर 2 लाख रुपए तक की विदेश यात्रा और 1 लाख रुपए तक के बिजली का बिल खर्च की जानकारी आईटीआर फॉर्म में देनी होगी। एक बार करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तब। सेल्फ में देखें आप क्या स्थिति है। बदलाव जो हुए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख सकते हैं 40,000 के रुपए 50,000 रुपए हुए थे, यानी 10,000 रुपए का यहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं आप। इसी तरह यदि आपने वित्त वर्ष 19-20 में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर 2 नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल जाएगी। माने अगर आपने प्रॉपर्टी बेच करके खरीदी तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। गेन टैक्स जो रहता है 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आप अधिकतम 9 लाख की सालाना आय पर ले सकते हैं टैक्स छूट। देखें आप इस बार छोटे आयकर दाताओं के लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय 5% आयकर से छूट है। यह राशि 12,500 रुपए होती है। आय इससे ज़्यादा है तो छूट नहीं मिलेगी। माने आप समझ सकते हो 12,500 कब तक रहेगी, जब तक 5 लाख रुपए तक है यदि। लेकिन यदि 6.5 लाख रुपए है तो आप देखें यहाँ पे, यदि आपकी 6.5 लाख रुपए आय भी है तो 1.5 लाख की भविष्य निधि, जीवन बीमा, होम लोन के धन के मूल भुगतान आदि पर नेट इनकम 5 लाख रुपए मानी जाएगी। आप समझ सकते हो कि 5 लाख रुपए तक अगर आप आ जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक आप कटौती होने के बाद जो भी आपके पास डिडक्शन है उनके बाद 5 लाख रुपए होते हैं तो 12,500 का रिबेट मिलेगा। तो आपको वहाँ पे 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके आप समझ सकते हो कि 31 दिसंबर तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।